अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे राग और साज की, और इसके लिए चलते हैं आपको एक म्यूज़िक एकेडमी, जहां आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं हम उस्ताद सुरीले खान से और उनके भतीजे तैमूर खान से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। मैं सदके जावा सोने बाबूरा दे वाह वाह वाह। चढ़ती जवानी दे दिल उठता फिरे दिल मेरा, चढ़ती जवानी दे दिल उठता फिरे दिल मेरा, रंगड़ा नशीला समा सामानू अगला गया, कुड़ियो मैं गल बसों बार हो गई, कुड़ियो मैं गल बसों बार हो गई। एंकर नवाए हाँ गालो करो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਚ ਵੀ ਆਵੇ। ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ गई। खैर सरकार बहुत ही खुशी हुई है, बड़ा चंगा लगा जनाब को देख के यहाँ पे। बड़ी मेहरबानी खान साहब, आपके मसाइल, आपकी बातों के लिए आज हम आपकी एकेडमी के अंदर आए। बहुत शुक्रिया भाई। कूड़ दी अकेडमी जे जी, ये भतीजा ने मेरा भूंड खान। और सर जी इन्होंने तैमूर खान किया जी। आ देखो ना जरा, ये तैमूर खान नहीं जी, भूंड खान है। तैमूर खान इन्हें कड़ा जंगे पलासी च साले। ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਟਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ? खान साहब वो जंग ही कर रहे हैं इस वक्त, वो गिटार पकड़ के जंग कर रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री की बका की जंग लड़ रहे हैं। सदके जावा, म्यूजिक की बका की जंग हम लड़ रहे हैं। जो जनाब सुरीले गाने वाले लोग हैं, ये तो नामुराद ये गिटार पकड़ के तो मेरा भुड़कते रहते हैं। उधर पर देखो ना तेरा रॉक वाल, जिन्नी मेहनत हारमोनियम ते करनी चाहिए उन्नी सिर ते करदा जी। खान साहब, आजकल ज्यादा मेहनत का जमाना नहीं है, आजकल रॉक का जमाना है, पॉप स्टार का जमाना है। yes, फौरन देन एंड देयर, उसी वक्त फौरन आप लगे रहते हैं हारमोनियम मुंडा बजाने। ताई जे, मुंडा ताई जे। आपका वक्त बीत चुका हाय हाय, मैं समझिया सी कि कोई म्यूजिक दा समझ वाला बंदा आया होगा ते को अच्छी गलबात होगी। ना पता नहीं। मैंने कहा सर जी, बात ये है कि ये जो नए गाने बजाने वाले लोग हैं ना, इनकी गायकी को ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो आगे ला रही है। इनकी गायकी में गला नहीं इनका उतना साथ देता जितना मशीनरी साथ देती। अरे वाह उस्ताद जी, क्या कहते हम लोग अल्लाह के फजल से जो गाने बजाने वाले पुराने लोग हैं, हमने जो किया है अपने गाने के बलबूते पे किया है। ये सिर्फ अपना बूता सवारने में पड़े रहते हैं। हाँ साहब, मेरे टीचरां नूं गल ना करो, अपने सहुरे नूं ते वेखो। गरीब बंदा ट्राली च मरीज रख के शहर लियावे ना, ते इंज दा बाबा पक्खी फड़ के उत्ते तमाददारी कर रहा हुंदा। और ये भी नहीं पता चलता कि नीचे मरीज है या खजूरें पड़ी हुई हैं जिसको ऐसे ऐसे कर रहा है। बहुत शौके हो बच्चे तुम बेटा, बड़ा तेरा पितल दे दीवे वर्गा मुंह है ना मुरादा, तुम मेरे बुजुर्ग के पीछे ही पड़े रहते हो। शौकिया तू बड़ियां बद की गल्लां करना, मरे तू मैलियां खजूरा धोने वाले टप। सरकार बात ये है कि हमारे ये जो बुजुर्ग है ना जी, ये सुरीले लोग हैं जी। इन्होंने कोई बिजली का सहारा नहीं लिया, इन्होंने अपने गले का, अपनी मेहनत का सहारा लिया। इसीलिए सर ना उन्होंने घर में बिजली लगवाई है ना उसका सहारा लिया। ओए मरे डब्बे खां, तेरी तारीफ ते लानत होए ना मुरादा की क्वालिटी दसन ने सारा पोल ही खोल छड़ी कर। सर बात ये है कि बिजली लगी हुई है मगर कटी हुई है। ये देखें और वो हजूर बापडा वालों ने नहीं काटी अल्लाह के फजल से। अच्छा, ऐसी किसी की जरूरत नहीं है। बाबे होरां दा वड्डा मुंडा आया सी साडे वालों, इन्हां नाल लड़ के ते गुस्से च बाहर निकले ते जांदे साडा मीटर ला के ले गए। है उसकी ये जरूरत? वो जी जरूरत क्यों नहीं, बाबे का जो बड़ा मुंडा है वो बाबे से सिर्फ 4 साल छोटा है। क्या मतलब? वो अम्मा जी के पहले खामद का बेटा है। ओ पुत्र भावे ओ सस मेरी दे पहले खामन दा बेटा है, मगर चंगा आदमी है जी। वो अपने वालिद नूं ते बाबे होरां नूं वेखदा इक्को अख नाल। अच्छा, इक्को दी अख पत्थर दी है जी। खैरा बच्चे आज जिंदा रहे। तो आपका मीटर क्यों उतार के ले गया है सुरीले खान साहब? बस जी गुस्से में बाहर निकला है ना, तू तड़ाक हो गई है, उसमें तू कम हुआ है, तड़ाक ज्यादा हुई है।
वो फिर बाहर निकलते हुए उसने ये गुस्सा निकाला है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के फजल से मीटर हमारा लग ही जाना है। आज आपने ईदी देनी है तो मीटर लग जाना है। इसलिए हम वाटपा के चिक से ही निकल गए। अच्छा। हमने तो सोलर लगा दिया। हाँ जी, सोलर लगवा लिया, और उतना कोई लगवाया है जितना सर पे आपको नजर आ रहा है। ये ना समझिएगा कि कोई 13-14 लाख रुपया खर्चा है। और इतना छोटा सोलर लवाया जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ लाइटर दी लाइट जलती। अंकल 2 प्लेटें लगी हुई हैं, एक पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है। तो शोखिया 2 प्लेटें तो आपके डाइनिंग टेबल पे नहीं होती। सर छाते होते 2 बासा ਦੇ चिक सुकड़े पाइए ਉਹਨੂੰ सोलर ਕਹਿੰਦੇ। शोखे 2 प्लेटें ना मुरादो चौल प्याली च खांदे जे, जिदे उत्ते हरा मोर बनिया हुंदा। और जिथे मोर दी पूछ हुंदी उथों टुੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਲੀ। हाँ जी, और ਉਹਦੇ ਚ कदी चाह पा ਲੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਧਰੋਂ ਟੁੱਟਾ है। खान साहब वो तो आपसे हर मामले में आगे। म्यूजिक के अंदर उन्होंने जदीदियत लेकर आए, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए। मीटर के हवाले से आपका मीटर नहीं है, उनके पास सोलर प्लेटें, बिजली तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ईदी के इंतजार में मीटर ही नहीं लगवा रहे। मुझे लगता है ये पूंडहान नामुराद इस लड़के को पहले मिल के गया है। और भाईजान मसला ये नहीं है, हमारा मीटर काट के नहीं कोई लेके गया। वो हुआ ये है कि वो लड़ाई में तू तड़ाक हुई है ना, तो इसलिए वो मीटर उतर गया है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात क्यों नहीं फरीद साहब, वो वापटा वाले तो प्लास से तारे काट कर मीटर लेके जाते ना। ये बाबे का मुंडा तो मीटर ऐज ले गया जिवें ट्राली चो गन्ना नहीं खिंचीदा। पूंडहां ट्राली चो गन्ना ना खिंच, नहीं तो इथे गन्ना निकलनी नहीं। अंकल आपको क्या पता कि गन कैसे चलती है? बेटे इतने भी हम सादे नहीं हैं, हमने बहुत देर पहले गन्ने में जा बजू के छोड़ दी हुई है। शौकियों जो बात करने आए हैं वो तो करने दे। तो सर जी बात ये है कि वो बस वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना जी। ऊपर से ईद सर पे थी, बाबा जी जाके वो मटन भी खरीद लाए, नए कपड़े भी सिलने के लिए दे दिए, सारे उधार के चक्कर में। वो दर्जी के पास गए हैं सूट लेने के लिए कि दे दो तुम्हें इंशाल्लाह सिलाई दे देंगे। उन्होंने कहा बाबा जी पहले मेरा लेला दे नवाओ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਵੀ ਮੱਲਿਆ ਨੇ। अच्छा। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੂਟ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਚੱਲ ਸੂਟ ਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਾ ਲਵਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਦੇ। ਐਸਾ ਸ਼ੋਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। बेटा लेले दी गल हो रही है, मेरे बड़े मुंडे दी गल नहीं हो रही। अब स्टोरी पूरी खोल के बताएंगे तो वो कुछ करेंगे ना, ईदी का चक्कर। तेरियां खैरां। हजूर तेरा वो मटन के बिल का भी कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। खान साहब क्यों इतना मटन ले आए हैं? बिजली आपके घर पे है नहीं, फ्रिज कैसे चल रहा होगा? ਉਹ ਜੀ ਰਾਮਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਇੰਜ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬੱਲਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। 2 किलो दी रांसी इन्नी बर्फ लाई 5 किलो दी होगी। हाँ जी हाँ जी, इन्हें भी हजूर बर्फ ही लाई रखी है, तां भुल गए। कैसे शोखे आदमी हो। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਏ, ਔਰ ਰਾਮ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਨੀਲ ਗਾਏ ਪਕਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਂ ਜੀ ਨੀਲ ਗਾਏ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। बेटा ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਓ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋਖਿਆ ਮਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫੁੰਮਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਬੱਚੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। हाँ ये तो है। अंकल आप हैं गरीब लोग, हमारे टीचर तो ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, इनकी एक फ्लाइंग कोच भी चलती है। हाँ जी, और यही है वो फ्लाइंग कोच। और ये फ्लाइंग कोच कंधों पे सवारी बिठा के घर छोड़ के आती है, और इस फ्लाइंग कोच में 60 लीटर दाल चावल पड़ते हैं। और ਇਹ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਕੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਬਹਾਓ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਧਰਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। वैसे
खान साहब, आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के ही घर चले जाते हैं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई राग रंग नहीं, कुछ भी नहीं। अब किसको सुनाएंगे हाँ। इस दर्द का अफसाना। वाह वाह वाह। समझे थे जिसे अपना वो हो गया बेगाना। किसको सुनाएंगे दुख दर्द का अफसाना। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਟੁਰ ਗਈ। चाची यानी आपकी सास? जी जी मेरी सास है। अच्छा। वो मुझे कहा करती थी कि बेटे अल्लाह जिंदगी देवे ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ तो मैनू ले जावे फटाट, क्योंकि मैंने जिंदगी में इनसे कभी खुशी की खबर नहीं सुनी। मैं ब्याह के जो आई सा पहले दिन मैं दुआवां दे के ते काम ते टोरे है ते शामी वापस आके कहंदे ने कि अकैडमी दे बाहरों मेरी साइकिल चोरी हो गई। अगले दिन फिर मैं एक बाबे को तवीज लैके गले च पा के टोरे है ते आके कहंदे ने मैं जनाजा पढ़न गया सा ते उत्थे मेरी जुत्ती चुकी गई। तीसरे दिन मैं इन्हों लैके ते अपने पेके गई उत्थे पहुंची ते साडी नहर दा बंन टुट गया। सलाब आ गया, 40 दिन तेरा चाचा साडे घर ही बैठा रहा। जदों पानी लथा टुरन लगे ते मेरी वालदा फौत हो गई। फिर हफ्ता तेरा चाचा साडे अली। चाची जी बताया करते थे कि आपके चाचा बेहद मनूस थे। हमारे हमसायों के बकरे पे हाथ फेरा है, बकरा आधे घंटे बाद हलाल करना पै गया। हाय अल्लाह बख्शे चाची नू कहंदे सन पुत्र जदों भी मैं तुहाडे चाचे नाल पिंड गई हां राह च सप जरूर नजर आया। ओ काका ओ सप नजर आवे तो दौलत लभदी है पुत्र। ते एक बारी लड़ा के ते मलक रियाद ही बन जावो। ओ नशा कोई अकल वाली गल कर। सप कोलों डर लगदा ते मेरे शागिर्द कोलों दंदी बढ़ा लो। ख़वातीनो हज़रात, ये नोक झोंक ऐसी ही जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर जी ये दरवाजा किसने खोला है? मुझे तो कोई बुजुर्ग लगते हैं। बुजुर्गों कौन है आप? प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और नाजरीन, आज हम तारीख पर नजर डालेंगे। सर जी ये दरवाजा किसने खोला है? मुझे तो कोई बुजुर्ग लगते हैं। बुजुर्गों कौन है आप? भाई कमाल बात करते हो, गौर से देखो मेरी टोपी, मेरी ऐनक, मेरा अंदाज। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। भाई घबराओ नहीं, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मेरे अंदाज पे गहरी नजर डालो। सरकार इन्हें गहरी नजर की डालनी है, इनको गहरा सांस नहीं लिया जाता। बुजुर्गों अगर आप आ ही गए हैं तो हमारे शो में तशरीफ ले आइए। हाँ। जनाब आप अपना तारुफ तो करवाएं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कौम मुझे इतनी जल्दी फरामोश कर देगी। भाई मैंने तो आप लोगों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और आप लोग मुझे पहचानने से भी यारी हो। वैसे शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। तुम्हें उस दिन इनकी कदर होगी जब तुम्हारी आंखें खराब होंगी। वो क्यों? बाबा जी ऐनकों वाले शीशे फिट करते हैं। ओ भाई, मैं तुम लोगों की लाइल्मी पर जानबूझकर खामोश हूं कि कोई तो हो जो अपने कायदे मिल्लत को पहचान ले। कायदे मिल्लत? सर जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਇਦੇ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਕਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ। जनाब आप इनकी बातों पे दिल छोटा ना कीजिए, ये इतने ही दानिश्वर हैं। ओ भाई, तुम लोगों को यही नहीं मालूम कि ये कायदे मिल्लत है। कायदे आजम के दस्ते रास्त पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और इनको कायदे मिल्लत का खिताब मिला।
और ये भी मैं बताऊं कि इनको कंपनी बाग रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उस कंपनी बाग का नाम लियाकत बाग पड़ गया। अच्छा जी, इनका नाम है लियाकत अली खान। जनाब फरीद, ये तो बताइए कि मेरे प्यारे वतन के हालात कैसे हैं, और वो जिन्होंने मुझे कत्ल किया वो साजिश करने वाले बेनकाब हुए या नहीं? जनाब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अभी आपके मर्डर का केस चल रहा है, और जहां तक रही बात मुल्क के हालात की, बस रहने दीजिए। मुझे अपने केस से ही पता चल गया कि मुल्क के क्या हालात होंगे। जी असल में भाई, एक केस में इतना वक्त, तो फिर निजाम कैसे चल रहा है? वो जी, जिस केस को सुनना होता है उसके लिए आधी रात को भी सब कुछ खुल जाता है। ओ भाई इतना मत खुलो, वरना तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बंद हो सकता है। कैसे चल रहा है ये निजाम? बाबा जी, बुजुर्गों, निजाम तो हमने आपके साथ ही दफन कर दिया था। अब तो हर चीज अपने आप ही चल रही है अल्लाह के आसरे पे। भाई, शुरू में हालात अगर इतने बेहतर नहीं थे तो इतने अबतर भी नहीं थे। मुझे तो कत्ल कर दिया गया। आप इतने दिल गिरफ्तार ना हो। आप अकेले वजीर आजम नहीं हैं जिनके साथ ऐसा सलूक हुआ। यहाँ आपके बाद आने वाले हर दूसरे वजीर आजम के साथ 19-20 के फर्क से ऐसा ही हुआ है। मगर खुददार मुल्कों के साथ तो ऐसा नहीं होता। खुददार तो आपने बनाया था, अब ये कर्जदार बन चुका है। बुजुर्गो, मोतियां वाले हो, कर्जे ते सी इंज फसे आ जिवें चिक्कड़ च मੱਝ फसी हुंदी। कर्जे में तेसी इंज फसे हैं बाबा जी जिवें दंदां च बोटी फसी हुंदी है। कर्जे च ते ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਫਸੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਹਜੇ ਇੰਜ ਫਸੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ 'ਚ ਧੋਤੀ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ सारा खजाना खाली है, ते इंज खाली है जिवें सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली। तो भाई, जिन मुल्कों ने हमसे उधार लिया था उनसे वापस मांग लो। लो, शुक्र करो बाबियो, चंगे टाइम उत्ते टुर गए हो। क्या मतलब? जनाब, हमने हर उस मुल्क से उधार लिया है जो किसी दौर में हमारी तरफ तरसी हुई निगाहों से देखता था। हमारा हाल तो गरीब के उस सलाम जैसा हो गया है जो 2-3 सलाम बाद 1500 उधार मांग लेता है। क्या बताएं बाबियो, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सखियात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तो जिस सखी की तरफ कशकोल करके कहते हैं, दे जा सखिया राहे खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, वो गाड़ी का शीशा ऊपर करके IMF का म्यूजिक लगा लेता है। आप लोगों की बातें सुन के मैं तो अपना कत्ल भूल गया हूँ। भाई, खजाना कहाँ गया? जहां गए लीडरान बाबियो वहां गया खजाना। लो जी, बाबा जी दोबारा फौत होने लगे ने। असेंबलियां चल रही है, असेंबलियां चल रही है। जी, उसी तरह जिस तरह गांव के रूट पर पुरानी बस चलती है और उस पर किसी का बस नहीं चलता। असेंबलियों से तो आजकल वही काम लिया जाता है जो किसी जमाने में गुजरावाला के हर गली मोहल्ले में अखाड़ों से लिया जाता था। ओ बाबा जी, असम्बलियों में तो सियासतदान ऐसे लड़ते हैं जैसे शर्त लगा के आपस में सील कुकड़ नहीं लड़ते। असेंबलियों में सियासतदान ऐसे लड़ते हैं बाबियो जैसे पुराने बिस्तर पर खटमल लड़ते हैं। असेंबलियों में तो सियासतदान ऐसे लड़ते हैं जैसे कॉलेज लाइफ में मुझे फिल्मी हीरोइनों के पोस्टर लड़ते थे। तो क्यों नहीं सब मिलके बैठते? क्यों नहीं कानून साजी करते? जनाब, यहाँ कानून साजी और दंदान साजी दोनों सड़कों पर ही हो रही है। और जहाँ कानून साजी होनी चाहिए वहां ज्यादातर जालसाजी हो रही है, और ऐसे आला पाई की हो रही है कि अगर आप जिंदा होते तो दोबारा फौत होने पर मजबूर हो जाते। तुम लोग तो वाकई
मुझे वापस जाने पे मजबूर कर रहे हो। ਤੇ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्यों? ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ। ये सब तो मैं मरने के बाद भी नहीं कर सकता। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। आटे का तोड़ा, बच्चे को नौकरी, लड़का पुलिस थाने पकड़ा गया, सड़क का ठेका, भाई वजीर आजम का मनसब, इन तमाम कामों के लिए तरीकाकार बनवाना है। ये काम करना नहीं है। मगर हुजूर अब वजीर आजम यही काम कर रहे हैं और उनके चहीते अफराद संवर रहे हैं, मुल्क नहीं संवर रहा। मगर मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। बस फिर आपके लिए चंद शेर अर्ज हैं। इरशाद। लियाकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी। हाय। रोते रोते भूख लगी, ये लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हमने स्कूल जाना नहीं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मर्द हजरात जब ईद की नमाज पढ़ के घर आते हैं हाँ। तो उन्हें बेगमात जो हैं वो कावा पेश करती हैं। वो कावा पी के उस कावे की प्याली को खाली वापस नहीं करते, उसमें कोई सोने की अंगूठी रखते। अच्छा जी, ईद चूंकि अल्लाह के फजल से आ गई है और पूरी दुनिया में जो ईद की मुख्तलिफ रवायात हैं जी। वो अय्यी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जी। और आपको अच्छा। पता है कि अय्यी की कोई बात शेयर की हुई हो हाँ। या फिरनी शेयर की गई हो, होती मिठी है। क्या बात। अच्छा, ये जो रवायत है एक दूसरे के साथ मिलना, गले मिलना या हाथ मिलाना या मोहल्लेदारों को मिलना, रिश्तेदारों की तरफ जाके उनको मिलना ईद, जी जी। या बच्चों को ईदी देना, ये रवायात तो हमें नजर आती हैं, सेवियां सूमियां खाना, ये वो। हाँ जी। मैं ऐसी चीजें आपको सुनाने लगा हूं जो इंशाल्लाह नसीहत आमोज भी है हमारे लिए और दिलचस्पी का बायस भी। क्या सही है। कहने। सऊदी अरब की एक रवायत है, सऊदी अरब के जो लोग हैं हाँ जी। वो ईद से कुछ अरसा पहले राशन खरीदते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे राशन बांटा जाता है ना जी, कुछ लोग बांटते हैं हाँ जी। रमजान के महीने में। बिल्कुल। वहां पे सऊदी अरब में ईद के लिए भी एक गिफ्ट पैक बाकायदा तैयार किया जाता है, जिसमें राशन भी होता है, दूसरी चीजें खाने पीने की होती हैं। सही। तो वो पैकेट बना के लोग गरीब इलाकों में जाके लोगों के घरों के आगे दरवाजे पे रख आते हैं। यानी खुशियां बांटते हैं। जी, खुशियां इस तरह बांटते हैं तो इज्जत नफ्स को भी मजरू नहीं होने देते। वाह वाह वाह। गरीब आदमी बेचारे को शर्मिंदा भी नहीं होने देते, हाँ। क्योंकि ना वहां पे वो सेल्फी बनाते हैं और ना फोटो खिंचवा के किसी मीडिया को या किसी अखबार वाले को देते हैं। देते हैं। सही। यहाँ पे तो ये अक्सर रवाज है ना हाँ जी। कि जो कोई एक आटे का थैला भी या कोई चीज तकसीम करता है, सिलाई मशीन या वॉशिंग मशीन, हाँ। तो फोटो जरूर खिंचवाता है और वो इतने अजीब मुंह वाला भाई होता है कि फोटो से पता नहीं चलता कि ले कौन रहा है तो दे कौन रहा है। किसी मदद करना मकसद नहीं होता, वहां मकसद ये होता है कि अपनी तशहीर की जाए, अपनी प्रमोशन की जाए, हाँ। या अपने कद काठ में इजाफा किया जाए, ये दिखाकर कि हम कितनी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, ये तो मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत सोज काम है। बिल्कुल सर। ये हरकत जो है, ये इंसानियत वहां रहती नहीं हाँ है। जी। तो ये जो सऊदी अरब वाले हैं ये इस तरह करते हैं कि इज्जत नफ्स भी ना गरीब आदमी की मजरू हो और कोई सही। तशहीर भी नहीं चाहते और पता भी नहीं होता कौन रख गया है। कोई बात सर के दूसरे हाथ को पता भी ना चले। हाँ, खुशी से दरवाजा वो- खोला और सामने राशन पड़ा। हाँ गोगा जी, उसी ते सऊदी अरब भी शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, एक और रवायत है जो खिलाफत उस्मानिया से चली आ रही है।
अच्छा जी हाँ, और कुछ मुल्कों में अभी भी है अच्छा कि मर्द हजरात जब ईद की नमाज पढ़ के घर आते हैं हाँ तो उन्हें बेगमात जो हैं वो कावा पेश करती हैं। वो कावा पी के उस कावे की प्याली को खाली वापस नहीं करते, उसमें कोई सोने की अंगूठी रखते। क्या बात है। ये इंफॉर्मेशन पे लाजमन मेरे भाई जो हैं वो मुझे बद्दुआएं देंगे और मेरी बहनें बेटियां कहेंगी कि ये किड्डा चंगा एडियां अच्छियां गल्लां दसदा है अपने प्रोग्राम में, अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। ए सुनदे हो पे की कहंदा जे पिया तुहाडा भरा। अजीजी, यहाँ तो शीर खुरमा खिला के भेजने की रिवायत है, तो फिर शीर खुरमा के प्याले में कुछ डालना पड़ेगा। और फिर ये जो रवायत है ना जी, अंगूठी रखने की या कोई हीरे जवाहरात की कोई चीज रख देते हैं, जो जिसकी इस्तात होती है उस हवाले से। अच्छा किया बता दिया, वरना हम समझ रहे थे कि ये सोने की ही होनी चाहिए। नहीं, जो हैसियत होती है खावंद की, और उसमें क्या होता है कि वो इस चीज का शुक्रिया अदा करते हैं बेगम का कि उसने सारा रमजान उनके लिए सहरी और अफ्तारी बनाने का बंदोबस्त किया। बहुत अच्छा। ये उस चीज का शुक्रिया होता है, क्योंकि ये वाकई खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल काम है सवेरे सवेरे उठ के हाँ जी तो सहरी बनाना। खामन ते 15 मिनट पहले पेट खारिज करता हुआ आ जाता है ना की पक्का जी, अरे खा पी के तो जल्दी जल्दी 2 टकरा मार के तो सो जाता है। हाँ वो बेचारी देखे ना खातूने खाना जिसने घंटा डेढ़ पहले उठना है हाँ जी और रोटी हांडी हर चीज जो है वो सारे घर के आगे रखनी है। हाँ जी। अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा अजर दे। अजीजी, ये बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ जो खवातीन है उनके ऊपर दोहरी नहीं बल्कि तहरी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। रमजान के महीने के अंदर सहरी में भी उठना, उसके बाद दिन भर घर के जो मामलात हैं, काम काज हैं, उनमें मसरूफ रहना, बच्चों की देखभाल करना, फिर उसके बाद इफ्तार की तमाम तर तैयारियां, उसके जी, लवाजमात की जो है वो बिल्कुल। तैयारी करना, और साथ साथ रमजान मुबारक की जो इबादात हैं वो भी करना। तो ये लो बहुत जी। बड़ा चैलेंज है ये। लो जी, फरीद सियाने ने जड़ी तफसील बताई है ना, इससे लगता है कि ये भी सख्त परजाई से डरता है। अच्छा, मलेशिया की एक रवायत है जी जी कि वो ईद के दिन सारे एक मखसूस लिबास सिला के पहनते हैं। अच्छा आप उसे यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं ईद का। एक तो ये करते हैं, और दूसरा वो ईद वाले दिन ना जी अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं। अच्छा उसका मकसद ये होता है कि कोई भी मोहल्ले का बंदा या मोहल्लेदार जिसे हम कह सकते हैं, हाँ जी या अपना अजीज रिश्तेदार, वो आए और आके ईद में दरवाजा बंद नहीं है। आज ईद है, इसलिए आज मिलने गिलने का दिन है, वाह जी तो दरवाजे बंद ही ना कर। क्या बात। और अगर ये रवायत हमारे इधर शुरू हो जाए तो पता लगे भाई जी किसी दी दौरी चुकी गई है, किसी दा छोटा मेज नहीं लभन दिया, किसी बेचारे दा डिजिटल पखा नवा लियांदा ही होरे किथे गया है। और पੱਖੇ वाले घर च गल्लां हो रही हुण, बस भैणा गोगा ईद मिलन आया सी, उस तो बाद पੱਖਾ नहीं लभन दिया। यार गोगा क्या पखा कैचअप लगा के खा गया? नहीं वो गल्लां करन नहीं होंदियां भैणा, गोगा तो लंघदा चीज लाईदा। और यार मैं मखना थी सा नाल ले गया। अच्छा जी, इंडोनेशिया की एक बड़ी प्यारी रवायत है जी कि वहां पे लोग ईद वाले दिन ना जी अपने बुजुर्गों से माफी मांगते हैं। बड़ी अच्छी रिवायत। हाँ, हर अपने से बड़े से कहते हैं कि अगर मुझसे जिंदगी में कोई गलती हुई है तो मुझे माफी दे। वाह जी और ये रवायत जो है ये हर बंदे को जाके अपने ससुराल में भी पूरी करनी पड़ती। अपनी ससुर और सास को भी कहना पड़ता है हजूर माफी दे दे, तुम मैनू माफी दे दो तो मैं तुम्हें माफी दे दूं। माफिया मंगने ईद गुजर जाती। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇ बड़ा जुल्म किया। नहीं वैसे मैं यार मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे यार। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इनका नाम है हरीजीत सिंह। कहते हैं पाजी असा कैनेडा तो ਤੁਹਾਡਾ शो वेखने आ ते पूरी फैमिली बड़ा इंजॉय करने आ, तुसी ग्रेट हो। अमानत चंद ते ਤੁਹਾਡੀ जोड़ी कमाल है सर जी। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपकी मेहरबानी। ये जो आपने अमानत चंद साहब को याद किया है, हाँ। इसका मतलब है कि आप वाकई बड़े पुराने व्यूअर हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जिया, हमारे नाजरीन हस्बे डाक में क्या कहते हैं आज? जी, पहला खत है राउफ ताहिर की तरफ से। अच्छा। कहते हैं चाचा सीआईडी अजीजी का एक और बेहतरीन किरदार होगा। मुखबरियां हस्बे हाल का एक शानदार सेगमेंट रहा था जिसे देखने के लिए हम पूरा हफ्ता इंतजार करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो मुखबरियां हमारी होती थी ना जी, जो बीच में ब्रेक हाँ आ जी। गई, जी। नए सेगमेंट हमने शामिल कर लिए, बिल्कुल। तो अभी मुझे ये एहसास हुआ कि यार मुखबरियां वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते थे और बड़ा तजस्सुस पाया जाता था लोगों में कि भाई मुखबरियां बताएंगे ये कुछ ना जी कुछ, जी। इसलिए दोबारा इसको शुरू कर लिया है। असल में मैंने इसलिए बीच में ब्रेक दी थी कि कहीं अय्यी को मल्लेदार चाचा चुगलखोर ना करना शुरू मगर फिर चाचे चुगलखोर की जगह पे चाचा सीआईडी आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा जी, दूसरा हमें मैसेज है वकास असलम की तरफ से। कहते हैं अजीजी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कहते हैं अम्मा फरीदा के दुख ने तो हमें भी रुला दिया। मेरी माँ भी ऐसे ही मेरी वापसी की दुआएं मांगती थी। अब सोचता हूँ कि खुद पर गुस्सा आता है, लेकिन औलाद को जवानी में बूढ़े वालिदैन के जज्बात और दुख का एहसास कम ही होता है। हाय 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 हाय, ये एक ऐसी चीज है, हाँ जी। वालिदैन की कुर्बत को मिस करना, वालिदैन की खिदमत को मिस करना, ये एक ऐसी चीज है कि ये सारी जिंदगी आपको ना जी 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 फिर घुन की तरह चाटती रहती है। बिल्कुल। आपके दिलो दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैंने क्यों मिस किया। इसलिए हाँ। ये लाइमन अपने वालिदैन के पास बैठा करें और उनको लाइमन टाइम दिया करें। अगर जाहिर है रोजी रोटी के हवाले से जो लोग बाहर हैं, हाँ जी। वो भी अगर एहसास रखें ना जी, तो अब तो फोन पे राब्ते, वीडियो कॉलें, फिर आना जाना भी जरूर चाहिए। बहुत आसान हो गया है। बड़ा आसान है। और लाइमन कुछ अरसे तक अपने वालिदैन को जब वो कहे कि आजा पुत्र मैं बड़ी उदास हुई हूं, हाय। ये बहुत बड़ा फिक्रा है। ये सारी जिंदगी आपको नहीं भूलता, इसलिए फौरी तौर पे इसमें अमल कर लेना चाहिए। हाँ जी। अच्छा सर जी, जो अगला खत है हमारे एक सिख भाई ने हमें भेजा है। इनका नाम है हरिजीत सिंह। कहते हैं पाजी असा कैनेडा तो ਤੁਹਾਡਾ शो ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ पूरी फैमिली बड़ा इंजॉय करने आ। ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। अमानत चंद ते ਤੁਹਾਡੀ जोड़ी कमाल है सर जी। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपकी मेहरबानी। ये जो आपने अमानत चंद साहब को याद किया है, हाँ। इसका मतलब है कि आप वाकई बड़े पुराने व्यूअर हैं। क्योंकि मैंने और गौरी ने बहुत ड्रामा इकट्ठा किया हुआ है। जी बिल्कुल। ये कनाडा वाले लोग मुझे भी जानते हैं जीजी। लो, तुम तो इस तरह मशहूर हो जिस तरह थोम मशहूर हो, जिसको हम उर्दू में लहसुन कहते हैं। आई मीन गार्लिक। यू आर गार्लिक बॉय। तो बात ये है कि ये जो मोहब्बतें हैं ना जी, आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए ये ऑक्सीजन। जी बेशक बेशक। तो ये ईमान से वाकई मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब कोई आम सड़क पे भी कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जी जी। जो कहे कि भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ गौरी ਦਾ ड्रामा ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ओ कैचअप ओए होए होए। तो बड़ा मजा आता है कि यार ये इतने पुराने प्यार करने वाले, हाँ। पुराना प्यार करने वाला, पुराना गुड़ ते पुराने चौल, तीनों ये जिन्ने पुराने हो जान उन्ने महंगे हो जाते हैं। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है अदील हाशमी की तरफ से। अदील हाशमी साहब, हाँ। ये कहीं आपा मनिजा हाशमी के बेटे तो नहीं है? वो वो तो खुद बहुत बड़ी अपना शख्सियत है अदील साहब। उन्होंने क्या याद किया है हमें? कहते हैं कभी खान की याद में प्रोग्राम करके आपने दिल जीत लिया, वरना यहाँ बड़े बड़े हीरोज को वफात के बाद नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो वाकई ही एक लेजेंडरी फनकार थे। बहुत अच्छे, ये अदील साहब ही वाकई। ऐसे प्यार से कह सकते हैं बिल्कुल। और वैसे सच्ची बात ये है कि ये जो बात इन्होंने की है ये कवि साहब के हवाले से फिट नहीं होती। कवि साहब को तो आज तक लोग बहुत शिद्दत से याद करते हैं, बिल्कुल। ईमान से। आज भी
जिस शख्स से भी उनकी बात होती है वो बेचारा रूहान सा ही हो जाता है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अगला हमें मैसेज है बिस्मिल्लाह खान की तरफ से। वाह जी कहते वाह। हैं सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर मैं सिर्फ आपका शो देखता हूँ क्योंकि इसमें बेहयाई और लचरपन नहीं होता। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह खान साहब। मैं तो ये सुन के हैरान हुआ हूँ कि यानी हम इंटरनेशनल मीडिया में आ चुके हैं। बिल्कुल। यार को हया करो यार। मुझे तो पता ही नहीं चला कब आ गए, मुझे नहीं देखो पता। ये रहा, हम किस वक्त इंटरनेशनल में आ चुके हैं। ये उसी तरह है जैसे साइकिल की ब्रेक में निके होंगे हाथ आ जाता है। और जितना प्यारा नाम है ना, तो मेरा तो जी चाह रहा था बिस्मिल्लाह कह रहा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये जो आपने बात फरमाई है ये वाकई हम मलहूज खातिर रखते हैं कि हमारी माएं बहनें बेटियां जरूर हमारा शो देखें। हाँ जी। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।